एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीखे बाय रोहित। हम दोबारा से क्लास 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जिनके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम आ रखे हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टेट में जो है 9th एंड 11th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे स्टेट में जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका एग्ज़ाम जो है 15 अप्रैल से है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम। तो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट अच्छा आइए, मैं भी प्रे करती हूँ, आप भी प्रे कीजिए, क्योंकि आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा अगर आप कंपार्टमेंट में फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आपके फ्रेंड जो है ऊपर क्लास में चल जाए और आप उसी क्लास में रह जाए। इसलिए खूब मेहनत करनी है, खूब जी जान लगा देना है कंपार्टमेंट, क्योंकि आपके पास ये सेकंड मौका होता है जिसमें आपको दिया जाता है और आपको इसमें पास होना होता है। तो चलिए, मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स के ऊपर बात करती हूँ जिनका एग्ज़ाम जो है 15 अप्रैल से। और आपका पेपर कैसा रहेगा, तो जैसे आपका एनुअल एग्ज़ाम होता था सेम वैसा ही पेपर रहने वाला है। ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अलग आता है, सेम आपका पेपर वैसा ही रहेगा। और उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स पे बात कर लेती हूँ, जो कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे बच्चों के, उनके डाउट्स, तो मैं कमेंट्स के ऊपर बात करती हूँ। जैसे कि पहला क्या है, मुझे प्रोजेक्ट में 15 मिले हैं, मैथ्स में 21 नंबर लाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। देखिए, इसमें प्रोजेक्ट कोई मैटर ही नहीं करता है कि आपको प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, आपको बस एग्ज़ाम में देखना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है। कम से कम आपको जितने भी 9th हो या 11th हो, दोनों को जो है आपको 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं। 25% मार्क्स लेके चलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 20 नंबर, यानी कि अगर आप 20 नंबर लाते हैं, 20 से कम नंबर लाते हैं, तो आप सीधे फेल है, आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे पासिंग मार्क्स के लिए। इसलिए आपको अपना टारगेट लेके चलना है। 9th वालों को मैं बता दूँ, 9th वालों को जो है 26 प्लस का टारगेट लेके चलना है। वैसे तो आपको जो है 33 मार्क्स तक का जो है पढ़ाई करनी है, उतना आपको लेके चलना है कि मैं उतना पढ़ के जाऊंगा तो मेरे उतने मार्क्स आ जाने चाहिए। और 11th का बता दूं तो आपको जो है 27 प्लस का टारगेट लेके चलना है। कंपार्टमेंट पेपर में 60 में से बता दो प्लीज़। तो अनुज मांझी जी, देखिए क्लास 8 में कितने लाने हैं कंपार्टमेंट पेपर में 60 में से, तो देखिए 25% मार्क्स आपको लाने हैं। यानी कि जो है कम से कम आप जो है इतना पढ़ाई करके जाइए कि आपके जो है 27 तक तो मार्क्स आ ही जाए। अगर आप इतना लेके चलेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। वैसे तो जो है आपको 20 से कम वाले फेल हैं, 20 से अगर आपके ज़्यादा आते हैं तभी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाएगा। वैसे पासिंग मार्क्स के लिए जो है आपको 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, कैन आई गिव कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इफ़ आई फेल 4 सब्जेक्ट, प्लीज़ टेल मी, क्लास 11। देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो है 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होने पर ही मिलता है। यानी कि अगर आप 1 सब्जेक्ट में फ़ेल है या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है तभी आपको कंपार्टमेंट मिलता है। अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल है तो आपको सीधा फ़ेल कर दिया जाता है, आपके पास कोई भी दूसरा मौका नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्लास 9 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सब्जेक्ट मैथ में कौन से चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए, जो है हर्ष पंचाल गेमर, क्लास 9th में आपका जो एनुअल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें थी, जितना आप उसमें पढ़ के गए थे सेम है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कोई अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, एनुअल एग्ज़ाम की तरह ही सेम रहता है, इसमें सब कुछ एक जैसा ही रहता है। तो आपको वही पढ़ के जाना है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जानी है, वही चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में आए थे या एनुअल एग्ज़ाम के समय आपने जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये थे कुछ डाउट्स। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक आपके पास लास्ट चांस है, तो आपको जी जान से इसमें मेहनत कर देनी है, खूब मेहनत करना है इसमें। अगर आप 4 आवर पढ़ाई करते हैं तो उसको आप 8 आवर में कर लीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फेल होने का मतलब होता है आपका 1 साल बर्बाद होना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, अपनी खूब मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस समय मेहनत कर लिया ना और अगर आप कंपार्टमेंट में पास हो गए ना तो आपका 1 साल बच जाएगा पूरा का पूरा। तो देखिए, इसी तरीके से जो और भी वीडियोस के आप मेरे चैनल पे बने रहे और जितना हो सके जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी और भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट्स में, उसके बाद फिर मैं जो है आपके डाउट्स देख लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।